Very good morning, guys. Warm welcome to the best lectures of FMSM and Audit Nationwide. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. कंटिन्यूइंग विद वंडरफुल सीरीज जिसमें हम हर प्रकार का केस स्टडी एमसीक्यू कर रहे हैं, नॉर्मल एमसीक्यूज कर रहे हैं, ओके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं. उसमें ऑलमोस्ट सब चैप्टर्स कंप्लीट होने आए हैं. आज है बैंक ऑडिट की बारी. तो ब्रिलियंट तरीके से हम ऑडिट ऑफ बैंक्स का हर पॉसिबल सवाल इस मंच पे डिस्कस करेंगे. बी रेस्ट एश्योर्ड. वीडियो चालू करने से पहले लाइक कर दीजिए ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े. साथ साथ चैनल में नए हो बिना सब्सक्राइब करे जाना अलाउड ही नहीं है. हम इसी चैनल पे और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वंडरफुल वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं. चालू करें? यस सर. आ जाइए. सब चैप्टर्स डिस्कस हो चुके हैं, एक भी चैप्टर हमने स्किप नहीं किया. ये चैप्टर 10 की बारी आज है, ऑडिट ऑफ बैंक. बताइए विच इज इंक्लूडेड इन इंटरेस्ट अर्न्ड इन पीएनएल अकाउंट. तो इंटरेस्ट अर्न्ड कभी लोन प्रोसेसिंग फी पे थोड़ी होता है, क्रेडिट कार्ड फीस पे इंटरेस्ट नहीं होता. क्रेडिट कार्ड पे जरूर होता है, बिल्स ऑफ कलेक्शन में नहीं होता, डिस्काउंट ऑफ बिल्स में होता है. ठीक है, डिस्काउंट ऑन बिल में इंटरेस्ट आएगा. वाइल ऑडिटिंग एडवांसेस मतलब जब आप लोन ऑडिट कर रहे हैं कोई बैंक के अंदर, विच इज नॉट अ कंसर्न ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर किससे कंसर्न नहीं है, ऑडिटर किससे कंसर्न नहीं है. डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एडवांस, एडवांस के डॉक्यूमेंट बराबर है, डेफिनेटली कंसर्न हूं. ensuring budgeted target of advance given by बैंक मैनेजमेंट. मैनेजमेंट ने बोला है हम एडवांस 40% से बढ़ाएंगे, तो ये मेरा कंसर्न थोड़ी है. आपका रेवेन्यू अचीव हो, मेरा काम ऑडिट है, आपके टारगेट्स अचीव होना नहीं. ठीक है, कंप्लायंस है, ऑपरेशन है. एनी अकाउंट इज ओवर ड्यू. बोलो कोई भी अकाउंट ओवर ड्यू कब होगा? जब आप ड्यू डेट पे पैसा ना दो. देखो एनपीए 90 डेज के बाद होता है, ओवर ड्यू तो एक दिन पैसा ना दो तो हो जाता है. एनपीए के लिए 90 डेज है. इफ इट इज नॉट पेड ऑन ड्यू डेट, सिंपल है. हाँ सर. Which of the statement is true regarding appointment of statutory auditor for a branch of nationalized bank? बोलो nationalized bank का auditor कौन अप्रूव करेगा? nationalized bank का auditor उनके board of directors करेंगे, पर प्रायर अप्रूवल किसका चाहिए? आरबीआई. तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे बट प्रायर अप्रूवल आरबीआई. द अपॉइंटमेंट इज डन बाय बैंक थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रायर अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं. नेशनलाइज्ड बैंक में याद रखना अपॉइंटमेंट होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रायर अप्रूवल आरबीआई का चाहिए, बिकॉज आरबीआई इज बाहुबली ऑफ द बैंक. आगे आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट. इनकम फ्रॉम एनपीए कब रिकॉग्नाइज होगा? कैश बेसिस पे, जब पैसे आए तब. अक्रूवल रॉन्ग. नेवर रिकॉग्नाइज्ड रॉन्ग. recognized on actual recovery, तू सही है, तू सही है, तू सही है. आगे रेगुलेटरी बॉडी, बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी कौन है? हमारा अपना बाहुबली आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. विच इज अ फंड बेस्ड एडवांस. किसमें पैसे मिलेंगे? टर्म लोन में पैसे मिलते हैं, सीसी में मिलते हैं कि डिमांड लोन में? सब में. विच इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए. एनपीए के 3 हैप्पी बर्थडे. बोलो कौन से? सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस. सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस, इंपेयर्ड नहीं होता. एंगेजमेंट टीम डिस्कशन आर यूजुअली डन एट विच स्टेज ऑफ बैंक ऑडिट. मैं डिस्कशन कब करता हूं? ओके, ऑडिट प्लान बनाते समय. ऑडिट प्लान के टाइम डिस्कशन करूंगा, उसके आधार पे ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड होंगे. एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन ऑडिट प्लान पे होगा. नेशनलाइज्ड बैंक का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके, प्रायर अप्रूवल आरबीआई. बैंक थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पूरा लिखना था. प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई. बैंक डिसाइड कर ले, उसके बाद अप्रूवल प्रायर आरबीआई का लेना पड़ेगा. LFAR लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कब तक सबमिट होना चाहिए? 30 जून तक. अच्छा एमसीक्यू. विच इज अ नॉन फंडेड एडवांस. व्हाट इज नॉन फंडेड? इसमें फंड्स नहीं मिलते. जैसे बैंक गारंटी लेना किसी की कि भाई ये पैसे ना दे तो मैं दूंगा, बराबर, हमें पैसे नहीं देने. ओके, नॉन फंडेड हो गया. बैंक क्या करता है? फंड्स नहीं दे रहा बट गारंटी ले रहा है. मिस्टर रमेश पैसे ना दे, वो हमारे बैंक के अकाउंट होल्डर है, तो मैं दे दूंगा. तो इसमें क्या, आपने गारंटी ली. बैंक गारंटी नॉन फंडेड. देखो टर्म लोन में भी पैसे मिलते हैं, स्टाफ एडवांस में भी पैसे मिलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट में भी पैसे मिलते हैं, बट बैंक गारंटी में आप पैसे नहीं देते. नॉन फंडेड है. फंड, यू आर नॉट गिविंग फंड्स, यू आर जस्ट गिविंग गारंटी दैट मिस्टर महेश विल पे.
द टर्म ड्राइंग पावर इज एसोसिएटेड विथ व्हाट? बोलो डीपी किससे एसोसिएटेड है? डीपी डीपी ड्राइंग पावर लेटर ऑफ क्रेडिट से, टर्म लोन से, स्टाफ नहीं कैश क्रेडिट। सीसी में मैं डीपी निकालता हूं या टोटल वाला जो होता है वो, दोनों में से विच एवर इज लोअर, सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर विच एवर इज लोअर। सीसी किस पे मिलता है? वर्किंग कैपिटल पे। तो आपका जो स्टॉक होगा उसका कुछ परसेंटेज आपको कैलकुलेट होगा, 60-70%, वो डीपी होगा। दैट डिपेंड्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक, बट डीपी इज एसोसिएटेड विथ कैश क्रेडिट। Drawing power in case of consortium is allocated to member bank by lead bank। मीनिंग समझाता हूं, कभी कभी आपको 1000 करोड़ की लोन देनी है, तो अब आप अकेला एसबीआई तो नहीं दे सकता रिलायंस को 1000 करोड़ की लोन, तो एसबीआई छोटी छोटी बैंकों को कांटेक्ट करेगा, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडस इंड, ओके, पीएनबी। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट देंगे और 1000 करोड़ बनेगा। जो मेन बैंक है उसको लीड बैंक बोलते हैं। बाकी छोटी मोटी चिंटुकली बैंक, इनको कितना ड्राइंग पावर मिलेगा बराबर वो लीड बैंक डिसाइड करेगी। ठीक है, रिलायंस ईएमआई लीड बैंक को देगी एसबीआई, और एसबीआई अपना बाकी जितनी लोन उन्होंने दी है दूसरी बैंकों ने उसको अपना शेयर बांट देगी। ए हैज बीन असाइंड अ सीसी ऑफ 20 lakhs अगेंस्ट बुक डेट्स। बुक डेट का मतलब क्या होता है? आपके डेटर के अगेंस्ट लोन दिया है, डेटर्स आपने बैंक को दे दिए, सुनना बैंक तू अब इसको रिकवर कर लेना, बराबर नहीं, आपने सिक्योरिटी दी है, बुक डेट्स। बुक डेट्स का मतलब यू गिव राइट टू ट्रांसफर डेटर और एलआईसी पॉलिसी, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलेगी, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। यू आर असाइनिंग योर राइट ऑफ रिसीविंग डेटर टू द बैंक, उसको असाइनमेंट बोलते हैं। रीमा हैज अवेल्ड पर्सनल लोन ऑफ 5 लाख एंड व्हीकल लोन एक्टिवा स्कूटर 60,000। शी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग ईएमआई ऑफ एक्टिवा, बट रीमा पर्सनल लोन का पेमेंट नहीं दे रही। अरे रीमा ऐसा क्यों किया तूने? क्रीमा आगे विच इज एनपीए। हमने पढ़ा था एक भी लोन एनपीए हुआ तो सब एनपीए होगा, प्रोवाइडेड इट इज फ्रॉम द सेम बैंक, बोथ एक्टिवा एंड पर्सनल। आपको लोन वाइज नहीं देखना, बोरोवर वाइज देखना है, बराबर, लोन वाइज नहीं बोरोवर वाइज देखना है, याद आया? द टर्म डीपी, ये तो रिपीट है, सीसी, डीपी किस में आता है? सीसी में। ठीक है भाई, आ जाइए अब केस स्टडी पढ़ेंगे। मिस्टर एम इज कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्रांच ऑफ एमएमसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अब ये क्या है? अब क्या है? एक एक पॉइंट का क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है और 5 पॉइंट है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक पॉइंट पढ़ता हूं और उसका केस पढ़ता हूं तो ज्यादा इजी होगा। पूरा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। मैं भी ऐसा एग्जाम में कर सकता हूं क्या? हाँ। लोन अंडर किसान क्रेडिट कार्ड आर गिवन बाय बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड। शॉर्ट टर्म नीड के लिए किसान क्रेडिट कार्ड से लोन दे रहे हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस अंडर किसान कार्ड देयर इज आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 20 lakhs, 20 लाख का बैलेंस है। देयर इज नो ट्रांजेक्शन इन अकाउंट सिंस 90 days। अब 20 लाख का पैसा बाकी है, 90 दिन से पैसे नहीं दिए। द सेड लोन इज ग्रांटेड फॉर पैडी विच इज हार्वेस्टेड इन पीरियड ऑफ 3-4 months। पैडी के लिए लोन है जो 3-4 महीने में आ जाता है। 3-4 महीने लगते हैं पैडी को ग्रो होने में, मतलब क्रॉप सीजन 4 महीना है। ब्रांच ने स्टैंडर्ड एसेट बोला है, सही है। देखो एग्रीकल्चर लोन में 90 डेज अप्लाई नहीं होगा, तो सर क्या अप्लाई होगा? शॉर्ट ड्यूरेशन है कि लॉन्ग ड्यूरेशन? शॉर्ट ड्यूरेशन मोर देन 2 क्रॉप सीजन, बराबर। तो 2 क्रॉप सीजन का मतलब 3 से 4 महीना, हायर साइड पकड़ो, 8 महीने तक वो एनपीए नहीं होगा। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉप सीजन? पीरियड फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। इधर 4 महीने क्रॉप सीजन है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में 2 क्रॉप सीजन तक एनपीए नहीं होता, लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन तक। क्लियर है ना? तो देखो पढ़ो इधर 2 क्रॉप सीजन तक। ओके, तो अब 4-8 महीने तक वो एनपीए नहीं होगा। ये तो 90 डेज से ही पैसे नहीं आए और काफी रुकेंगे, उसके बाद वो एनपीए होगा। स्टैंडर्ड एसेट है, सही है। As regards agriculture advance, which is correct? Branch has earned का मतलब mistake किया है, it is substandard asset, wrong. Classification is proper, there are no transaction in the account, it is a SMA, wrong. Classification is proper, C सही है।
क्लासिफिकेशन परफेक्ट है, क्लियर है। It is also observed account of one borrower availing CC of 50 lakh was taken over from another bank. एक बैंक में इसकी सीसी चल रही थी, आपने वो टेक ओवर कर लिया कि भाई ये सीसी अब आपने टेक ओवर की आपकी बैंक ने। प्रपोजल was sanctioned by branch manager instead of immediate next higher authority. मतलब कोई भी लोन आप दूसरी बैंक से लेते हो ना, तो क्या करते हैं, ब्रांच मैनेजर के ऊपर वाला इंसान सैंक्शन करता है, बट ये ब्रांच मैनेजर ने ही उठा ली लोन सीसी की बराबर दूसरी बैंक से, गलत है। पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिगार्डिंग अकाउंट टेकन ओवर फ्रॉम अनदर बैंक विच इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इट इज इंटरनल इश्यू, ऑडिटर इज नॉट कंसर्न, तो ऑडिट ही करवाना बंद कर दो। इट इज अ इंटरनल इश्यू, ऑडिटर में एट इज डिस्क्रिशन विश, मेरी विश है तो रिपोर्ट करूंगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। It is a serious violation of procedure of the bank for sanction of advance should be reported without fail। बहुत बड़ा इश्यू है, आप तो कल उठ के 500 करोड़ की लोन ले लो भाई मैनेजर साहब, सीरियस इश्यू है, लैप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, डेफिनेटली रिपोर्ट होगा। It is noticed head office of the bank has flagged the saving account maintained in the bank in which interest was paid at a higher rate due to wrong entry feeding। मतलब एक सेविंग अकाउंट को आपने ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया था, ज्यादा दे दिया, बैलेंस कम था, 6-7% मिलता है ना। नाउ सिचुएशन इज रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग एक्सेस इंटरेस्ट। अब आपने क्या किया, जो उसको ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट किया था सामने डेबिट कर दिया। There was little balance in saving account. Debit balance of 1.5 lakh was created। मतलब आपने उसको 3 लाख का इंटरेस्ट दे दिया बराबर, उसको देना कितना चाहिए था, 1, तो 2 लाख ज्यादा है, उसमें से 1.5 लाख नेगेटिव है। अब 1.5 लाख नेगेटिव हो गया, समझाऊं क्या, ये आपने उसको 3 लाख का इंटरेस्ट दिया, देना कितना चाहिए था, 1.5, तो आपने 1.5 को वापस डेबिट किया, तो अब 1 लाख बराबर वो नेगेटिव है, उसने पूरा विड्रॉ कर दिया बैलेंस, तो अब नेगेटिव 1.5 लाख है उसके अकाउंट में, क्यों, हमने ज्यादा दिया था। द मैटर वॉज इन्फॉर्म टू अकाउंट होल्डर, हाउएवर 6 महीने से वो पैसे नहीं दे रहा, कोई भी इंसान, तो ये लोन जैसा हो गया, आपने ज्यादा इंटरेस्ट दिया तो लोन जैसा हो गया, 1.5 लाख का लोन हो गया, भले गलती से बट लोन ही हुआ, 90 डेज के बाद एनपीए होगा। As regards debit balance of 1.5 lakh, what is correct? Situation doesn't attract RBI norm, क्यों भाई, डेबिट बैलेंस विल बी एनपीए, मुझे तो ये सही लग रहा है, 90 डेज पास हो गए एनपीए। सिचुएशन डजंट अट्रैक्ट आरबीआई एज देयर इज नो क्रेडिट फैसिलिटी, बैंक कैनॉट डिमांड, गलत है, तो बी सही है, एनपीए होगा, आपको ये लोन जैसा ही माना जाएगा, डीम्ड लोन। देयर आर मेनी सीसी अकाउंट, such borrowers have to submit monthly stock statement for calculating DP। सही है, स्टॉक का 70% ही तो लोन मिलता है, तो इश्यू क्या है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट डीपी, ड्रॉइंग पावर के बारे में क्या नॉट ट्रू है, मतलब क्या फॉल्स है। ड्रॉइंग पावर रिफर्स टू अमाउंट कैलकुलेटेड ऑन सिक्योरिटी लेस मार्जिन, मतलब स्टॉक का पूरा लोन नहीं मिलता, 70%, सही है। इट इज ऑलवेज लेस देन सैंक्शन लिमिट, गलत, डीपी ज्यादा भी हो सकता है, लोन कितना मिलेगा, डीपी और सैंक्शन लिमिट विच एवर इज लोअर, तो ये गलत है, ये हमेशा सैंक्शन लिमिट से कम नहीं होगा। आपका स्टॉक बहुत जमा हो गया तो डीपी ज्यादा हो सकता है, बट मैक्सिमम सैंक्शन लिमिट तक ही लोन मिलेगा, बट वो तो पूछा भी नहीं है। वन बोरोवर हैज अवेल्ड हाउसिंग लोन एंड कार लोन, हाउसिंग लोन ईएमआई आर ओवर ड्यू फॉर 120 डेज, कार लोन 60 डेज, दोनों ही एनपीए होगा, एंड द क्लासिफिकेशन इज बोरोवर वाइज एंड नॉट लोन वाइज। आपने एक पैसा नहीं दिया मतलब आप खराब इंसान हो, दोनों एनपीए। बोथ हाउसिंग लोन एंड कार लोन वुड बी एनपीए, सही है, दोनों एनपीए होगा, परफेक्ट है, यस सर। केस नंबर 2 पढ़ते हैं, आई थिंक ये डायरेक्ट ही हो सकता है, ये डायरेक्ट हो सकता है,
मतलब केस दिया है बट मैं केस नहीं पढ़ूंगा, देखते हैं, जरूरत पड़ी तो पढ़ूंगा। एज पर प्रोविजन प्लीज एडवाइज हु कैन अपॉइंट ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रायर अप्रूवल आरबीआई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टिक कर रहा हूं, आरबीआई तो प्रायर अप्रूवल है। द मैटर विच बैंक रिक्वायर ऑडिटर टू डील इन लॉन्ग फॉर्म रिपोर्ट, LFAR, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट 30 जून के पहले बनना चाहिए। उसमें क्या आएगा, कौन बोलेगा, मेरे पापा, आरबीआई। द ऑडिटर शुड क्लासिफाई क्रेडिट कार्ड अकाउंट एज NPA इफ डैश अमाउंट इज ड्यू। इफ देखो, क्रेडिट कार्ड के अंदर मैंने 60,000 स्पेंड किया, पर मिनिमम अमाउंट मुझे 20,000 तो देना ही है, उसके बाद मेरी लोन चालू होगी। 20,000 ना दूं तो फिर मैं NPA हो जाऊंगा। मिनिमम अमाउंट तो देना ही पड़ता है क्रेडिट कार्ड। आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा तो टोटल 60,000, मिनिमम इतना देना है। तो मिनिमम अमाउंट इज ड्यू एंड इज नॉट पेड विद इन सेम 90 डेज, ये सही है। तो क्रेडिट कार्ड NPA कब होगा, जब मैंने मिनिमम अमाउंट भी नहीं दिया, पूरा नहीं, मिनिमम अमाउंट, और उसको 90 डेज बीत गए, वो भी नहीं दिया, तो NPA होगा। सर इसमें तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। हाँ, डायरेक्ट ही हो रहा है, कभी कभी ऐसा ही होता है। एग्रीकल्चर लोन NPA कब होगा, इफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन, सॉरी 2 क्रॉप सीजन, एंड डैश फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन 1 क्रॉप सीजन। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आर मोर देन 1 ईयर, शॉर्ट ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर, तो 2 और 1। द बैंक इज अ कंसोर्टियम ऑफ CC ऑफ 100 करोड़ टू बॉटल। बॉटल को आपने 100 करोड़ का CC दिया है और आप एक मेंबर हो। बैंक ओन शेयर इज 20 करोड़ ओनली, आपका शेयर तो 20 करोड़ ही है। ड्यूरिंग द लास्ट 2 क्वार्टर अगेंस्ट अ डेबिट ऑफ 1.75 करोड़ टूवर्ड्स इंटरेस्ट, आपको 1.25 करोड़ ही मिले। तो बोलो CC में आपका अकाउंट NPA कब होगा, 3 केस में। When the account is out of order, out of order कब होगा, 3 केस में। When amount withdrawn is more than sanction limit or drawing power, there are no credits और credits are not enough to cover interest also। तो इधर देखिए आप, आपका इंटरेस्ट 1.75 था, इंटरेस्ट जितना भी पैसा नहीं दे रहे, बराबर हमारा सूखा है, अरे इतना भी गीला नहीं कर रहे कि इंटरेस्ट मिले, तो 1.75 के सामने 1.25 ही आया, NPA होगा। The auditor have classified as performing, incorrect, bottle account NPA है। क्या बोलती तू, यस सर, खूब पॉइंट्स है भाई। 3 केस स्टडी कर रहे हैं, एक और कर लेते हैं, मजा आ रहा है। PK and Associate 20-year-old firm was appointed as statutory auditor, one of the branch of KBC nationalized bank as per the procedure of auditor. Engagement partner Raman carries out discussion with the team to plan, start and conclude the audit. He also makes them aware of the engagement. Raman discuss with other partner regarding remuneration the firm will be getting against completing audit. He tells the team about various report they would be decide to issue, stat audit, LFAR आगे. During the audit team suspects a fraud of 2.5 crore and they report to board of director but no reply is received. Therefore they proceed as per legal obligation. Central government को बताना है 1 करोड़ के ऊपर का fraud. They also observed more than 80% of the loan consist of gold loan. Also more than 90% of advance are between 61 to 90 days. मतलब SME 2, but bank has not classified them. फास्ट पढ़ा, अंदर देखते हैं क्या है। As per CA Raman, discussion with other partner of the firm, their professional remuneration as per the assignment allotted is fixed by, आपका remuneration कौन fix करता है, बराबर नेशनलाइज्ड बैंक में RBI in consultation with central government। बोलो कौन fix करेगा, नेशनलाइज्ड बैंक में RBI but in consultation with central government। आगे बढ़ेंगे। द एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, ये तो ऊपर भी आया था, डन बाय रमन, कौन से स्टेज पे होता है, ऑडिट प्लानिंग। ऑडिट प्लानिंग स्टेज पे आप डिस्कस करते हैं टीम के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट रिपोर्ट PK हैज टू इश्यू
टू कंप्लाई विथ रिक्वायरमेंट्स ऑफ आरबीआई सर्कुलर। आरबीआई की रिक्वायरमेंट के लिए एलएफएआर रिपोर्ट है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। इन द गिवन केस व्हाट वुड बी रमन ऑब्लिगेशन एंड रिपोर्टिंग विथ रेफरेंस टू द फ्रॉड डिटेक्टेड। रमन फ्रॉड को किसको बताएगा? मैंने बोला था 1 करोड़ के ऊपर का फ्रॉड, सेंट्रल गवर्नमेंट। रिपोर्ट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन ऑडिट रिपोर्ट, सही है। आस्क द मैटर टू बी डिस्क्लोज्ड बाय इन बोर्ड रिपोर्ट, 1 करोड़ के नीचे का हो तो। फॉरवर्ड द रिप्लाई रिसीव्ड फ्रॉम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू सेंट्रल गवर्नमेंट अलोंग विथ हिज रिपोर्ट एंड हिज कमेंट्स, ये सही है। नहीं पर रिप्लाई तो आया ही नहीं ना, फॉर रिप्लाई आया होता तो ये सही था। क्या रिप्लाई आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, आपका रिपोर्ट क्या है एंड हिज कमेंट्स ऑन रिप्लाई रिसीव्ड, बट रिप्लाई ही नहीं आया। फॉरवर्ड द रिपोर्ट विद नोट टू सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेटिंग नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। रिप्लाई आया होता तो सी सही था, आया ही नहीं तो आप क्या लिखोगे? नॉन रिसिप्ट ऑफ रिप्लाई है डायरेक्टर से, आप गवर्नमेंट एक्शन लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट। द बैंक्स मेजर एडवांस कॉन्स्टिट्यूट विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट, आपने गोल्ड रखा है उसके ऊपर लोन है, बराबर, तो कौन सा लोन हुआ? What according to you is most common form of security in बैंक, बराबर, तो इसको प्लेज बोलते हैं। आप जब गोल्ड के अगेंस्ट लोन लो उसको प्लेज बोलते हैं। सबका मीनिंग बता दूं क्या? मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी बैंक के पास रखे तो प्लेज, आपके पास ही हो तो हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में यू आर ट्रस्टी ऑफ द बैंक। एग्जांपल लेता हूं, ओला के अगेंस्ट लोन मिलती है, ओला गाड़ियों के अगेंस्ट, तो गाड़ी आपके पास ही है पर तो भी लोन देंगे, यू आर ट्रस्टी ऑफ द बैंक। और चार्ज है, ठीक है। अब बाकी क्या, आप केस स्टडी एक आध होगा तो वो आप पढ़ लेना, इजी है। आगे बढ़े, अब क्या लिखा है नेक्स्ट, डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। Financial statement of the bank are prepared in specified format. Discuss legal provision with respect to applicable financial statement. Legal provision क्या है? You have to prepare financial statement as per Schedule 3 बैंक के। फॉर्म ए किसका होगा? हमेशा याद रखना, बैलेंस शीट, फॉर्म बी पीएनएल। ए क्यों बैलेंस शीट? बिकॉज बैलेंस शीट अब तक का हिसाब देती है, ओके, इतने सालों का लेखा जोखा है। फिक्स्ड एसेट बहुत साल की, पीएनएल इसी साल का हिसाब दे तो उसका फॉर्म बी है, पढ़ो। Subsection 1 and 2 of Section 29 of Banking Regulation Act deal with form and content of financial statement. These provisions are applicable to, क्या लिखा है? Nationalized bank. Okay, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नेशनलाइज्ड बैंक को बनाने हैं। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पीएनएल इन फॉर्म ए एंड बी। ए फॉर बैलेंस शीट, पी फॉर पीएनएल। Form A of third schedule contains balance sheet. Form B contains P&L. Ranjana Ceramic is given a CC of 100 lakh from branch of LMO Bank. Besides, bank has also given one-time guarantee of 10 lakh on behalf of the company to a statutory authority. आपने गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी गारंटी दी है कि ये कंपनी 10 लाख दे देगी, ठीक है, तो आपने गारंटी भी दी है, सीसी भी दी है। डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी आर गिवन अलोंग विथ प्रोबेबल पर्पस। तो ऊपर जो सीसी बोलेंगे वो क्या है? फंडेड लोन है, और बैंक गारंटी क्या है? नॉन फंडेड है। क्लियर? तो इसमें क्या समझा है? सीसी गिवन बाय बैंक इज फंडेड, इट्स पर्पस इज फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बैंक गारंटी टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, कि कंपनी पैसा दे देगी गवर्नमेंट को, इज नॉन फंडेड। इट्स प्रोबेबल पर्पस इज, क्यों दिया ये? रिक्वायरमेंट ऑफ गारंटी बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी टू फुलफिल सर्टन ऑब्लिगेशंस, ठीक है, कंपनी ये काम कर देगी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट यू फाइंड दैट system has made a report marking 10 accounts as SMA. Discuss meaning of SMA. SMA का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल मेंशन अकाउंट। जिनको नहीं पता SMA कब होगा, ये क्रूशियल है। SMA उसको बोलते हैं, देखो 90 डेज के बाद NPA होगा। 0 to 90, आप अगर पैसा ड्यू डेट पे ना दो तो ओवर ड्यू हो गया,
तो 0 to 90 के बीच में SMA होता है, क्या होता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। क्लियर है? 0 to 30 SMA 0 SME होगा, उसके बाद SME 1 होगा, SMA 2 होगा, 30 to 60 SMA 1 होता है, और 60 to 90 SMA 2 होता है। SMA का मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट is a account which is exhibiting, showing signs of non-receipt or stress. Okay, though the account is not NPA. Special mention account are those accounts which are showing sign of stress, which are not received on due date, though these are still not NPA. In the given case, loan are classified as SMA. It means the overdue is between 0 to 90 days. Since the period of 90 days has not passed, these are not NPA. Such a classification helps in early recognition of amount due, and bank can take necessary action so it doesn't become NPA. Clear है? ठीक है। अब इधर क्या लिखा है, इसका आंसर नहीं दिख रहा चार्ट, बट एक बार हम देख लेते हैं। P is conducting stock audit of CC, 100 लाख का आपने लोन लिया है, CC is against security of stock and debtor बराबर। तो इसको कैसे करते हैं, 100 लाख है, 25% स्टॉक है, 40 डेटर है। डमी फिगर लेता हूं अगर एग्जाम में कैलकुलेशन आए तो। स्टॉक 50 करोड़ का है, ये डमी फिगर ले रहा हूं समझाने के लिए, और डेटर भी 50 करोड़ है। इसको करते कैसे, अब आप क्या करोगे, स्टॉक 50 करोड़, पूरा लोन नहीं मिलेगा आपको, आप स्टॉक के अगेंस्ट ले रहे, मार्जिन माइनस होता है। क्यों? अरे यार कल उठ के स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो अब क्या होगा, 50 का 25% माइनस कर दो, 12.5। तो बोलो स्टॉक का लोन कितना मिलेगा, 37.5। समझ में आ गया? डेटर में बैड डेप्ट हो गया तो 40% माइनस करना है। %40 तो 5 4 जा 20, 30 करोड़। टोटल लोन कितना मिलेगा, 37 + 30 67.5 करोड़। तो डीपी 82.5 लाख सही है। अरे क्वेश्चन ही नहीं पता भाई, ये तो ऐसे ही मैंने फिगर लाया। समझ में आया? ऐसा कैलकुलेशन दिखा देना। यू आर वेरीफाइंग इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट पे आप इंटरेस्ट देते हो ना, डिस्कस एनालिटिकल प्रोसीजर टू वेरीफाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो ऑडिटर क्या एनालिटिकल प्रोसीजर हो सकता है, अलग अलग डिपॉजिट का आप निकालो, ओके, और कितना इंटरेस्ट दिया है, इस डिपॉजिट पे इतना, इस पे इतना, इस पे, और WACC निकाले, वेटेड एवरेज रेट। तो किसी पे 7 होगा, किसी पे 8 होगा, किसी पे 9 होगा, किसी के पे 5 होगा, एवरेज रेट 7.2 मिला। अब एवरेज रेट को आप हर एक के साथ कंपेयर करो कि भाई ये तो एवरेज रेट से ज्यादा है, ओ ये FD है, ये एवरेज रेट से कम है, सेविंग है। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर एक हो सकता है, कैलकुलेट वेटेड एवरेज रेट एंड कंपेयर विथ वेरियस डिपॉजिट्स टू सी, यू शुड नो द रीजंस ऑफ वेरिएशन। उसके बाद आप मंथ ऑन मंथ भी डिपॉजिट देख सकते हैं कि भाई मंथ ऑन मंथ इंटरेस्ट देखो, क्या वो डिपॉजिट्स बढ़ रही है तो इंटरेस्ट बढ़ रहा है मंथ ऑन मंथ। यू कैन ऑल्सो कंपेयर विद लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इतनी डिपॉजिट थी, इतना दिया, इस साल इतना दिया। तो इसी को तो एनालिटिकल बोलते हैं, पढ़ो। द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम बैंक analysis of various deposits. From such information, auditor can work out WACC, weighted average rate. Auditor can compare the rate with actual rate. Weighted average को actual rate से देखा आपने on various deposits and inquire about difference if material. Auditor can also compare average interest paid on various deposit with previous year. पिछले साल से आप देख लो, मैंने वही बोला आपको, वेटेड एवरेज रेट निकालो, अलग अलग डिपॉजिट को देखो, उसके बाद पिछले साल से कंपेयर करो। मंथ ऑन मंथ भी नहीं लिखा है, वो भी कर सकते हैं, इन्होंने 2 ही पॉइंट पूछे थे ना, इसीलिए। ठीक है,
इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था बैंक ऑडिट। आई होप यू इंजॉयड एज मच एज आई डिड पुटिंग इट अप फॉरवर्ड फॉर यू। ओके, कमेंट ज़रूर करना कैसा लगता है आपको, इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है और इस वीडियो को भी हर जगह रीच मिलती है। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, टेक केयर।